सो हेलो माय डियर मॉमीज एंड डैडीज। बच्चों के खाने के पीछे कितना भागना पड़ता है। बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, कभी फ्रूट्स नहीं खाते, कभी वेजिटेबल्स नहीं खाते, जिसके चलते ना प्रोटीन्स मिलता है ठीक से, ना कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ना फैट्स मिलते हैं। एज अ रिजल्ट ना स्टेमिना बिल्डअप होती है, ना स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेट नहीं बढ़ रहा होता है। तो हर कोई देख के ही कहता है कि बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिलता क्या। कितने पेरेंट्स की ये दिक्कत है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज मेरे साथ इन टी टाइम एंड गॉसिप डॉक्टर अपर्णा, मैं बताती हूँ आपको कुछ तरीके जिससे कि आपके बच्चे शायद खाना शुरू कर दें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे प्रोवाइड करें? देखिए, प्रोटीन्स एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी हैं। अगर प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सफिशिएंटली नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। एंड इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लैकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब बढ़ते बच्चों को तो प्रोटीन्स चाहिए ही होते हैं, तो कहाँ से देंगे? एग्स। एग्स के फॉर्म में दे दीजिए। अच्छा, सबसे पहले एग्स का आप बॉइल्ड एग्स बना दो। बॉइल्ड एग्स नहीं तो स्क्रैम्बल्ड एग्स बना दो। आप उसमें वेजीज को, अगर बच्चे वेजीज ऐसे खाना नहीं पसंद करते तो वेजीज को पहले आप सौते कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए, जिससे कि वेजीज सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आप उनको एग्स में मिला सकते हैं, तो बच्चों के मुंह में क्रंची फ्लेवर नहीं आएगा, तो बच्चे खा लेंगे। ठीक है। दूसरा है कि आप बेसन का चीला हो गया, मूंग की दाल का चीला हो गया, या छोले के टिक्की टाइप, कबाब टाइप बना करके आप दे सकते हो। सो आप रागी का, ज्वार का या बाजरे का या सिंपली आटे का ही अच्छी सी पराठा टाइप बना करके ना, आप उसमें जो है ये कबाब स्प्रेड करके विद सम होममेड चटनीज यू कैन पुट इन, मेक इट अ रोल, सो दैट विल बी वेरी रिलिश्ड बाय द किड्स। ठीक है। फिर नट्स एंड सीड्स को आप सोक करके ना, आप उसका पेस्ट टाइप बना करके आप उसको दही में मिला करके बच्चों को दे सकते हैं, या दूध में बॉईल करके दे सकते हैं। तो वो भी उनके मुंह में क्रंच नहीं आएगा, तो वो खा लेंगे। ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। फिर आप बच्चों को ऑर्गेनिक चिकन्स हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन वो आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन पाउडर आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकती हो। कौन सा प्रोटीन पाउडर करना चाहिए उसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट थिंग। उस प्रोटीन पाउडर को आप, बच्चे चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं तो चाहे वो ले लीजिए, और नहीं तो अनफ्लेवर्ड लेके उनकी दाल में या सब्जी में मिक्स कर दीजिए, जिससे कि बच्चों का डेली का प्रोटीन इनटेक आराम से पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा अच्छा सोर्स जो जनरली यूज होता है वो तो गेहूं है। ठीक है, लेकिन गेहूं ही सिर्फ नहीं देना चाहिए। ज्वार, बाजरा या रागी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मच बेटर देन गिविंग दी व्हीट फ्लोर। फाइन, तो उसको भी बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए। रागी है, रागी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, आयरन का। ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स का आटा है, बेसन है, इन सब चीज़ों को बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। हफ्ते में 2 दिन रागी की रोटी बना दी, कभी ज्वार की बना दी, कभी बाजरे की बना दी, फिर आप कभी जो है व्हीट फ्लावर की बना दीजिए। फाइन, अब उसकी बात करें तो वेजीज बच्चे नहीं खाते हैं, तो विटामिन और मिनरल्स का का जो सोर्स होता है वो वेजीज होता है, या फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो वेजीज के लिए जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छा है ग्रेट करके आटे में मिला करके पराठा बना दीजिए। ठीक है। नहीं तो ग्रेट करके रागी के साथ ही उसको पका करके उसका पराठा बना दीजिए। जिसे आप बीट रूट या कैरेट उसको ग्रेट करें। ठीक है, उसको आटे में ही गूंथ लें, उसका पराठा बना के खिलाइए। आप उसको पिंक पराठे का नाम दे सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। आप फैट के लिए कोकोनट ऑयल या घर का बना हुआ घी या घर का बना हुआ बटर, वो आप इस्तेमाल कीजिए, दैट विल बी रियली वेरी गुड। A2 बिलोना घी इज व्हाट इज माय रिकमेंडेड प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर द किड्स। वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो बच्चों के गट को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद, जैसे सिर्फ आलू का पराठा नहीं, कभी गोभी के पराठे, कभी आप जो है कोई भी वेजिटेबल्स हैं उसको सौते कर लिया, आटे में ही मिक्स कर दिया, गूंद दिया या भर दिया, तो उसके पराठे बना दिए। फाइन। अब जैसे बात करें फ्रूट्स की, फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट्स को ग्रेट कर दिया, एप्पल को बॉईल करके दे दिया। ठीक। तो दीज कैन बी सर्टन ऑप्शंस, तरीके जिससे कि बच्चों को हम खाने को दे सकते हैं। राइस में ही जो है वेजीज को मिला करके दे दिया। कोकोनट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, सो कोकोनट शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ द किड्स। ठीक है, तो उसकी चटनी बना के, उसका दूध निकाल करके आप वैसे बच्चों को दे सकते हैं।
अच्छा, देखिए बच्चों की जो डाइट है ना वो कलरफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह से लेकर रात तक वो वाइट ही खा रहे हैं। ठीक है, तो वाइट भी इंक्लूड कीजिए डेली की डाइट में। ग्रीन्स इंक्लूड कीजिए, येलो इंक्लूड कीजिए, रेड इंक्लूड कीजिए, पिंक इंक्लूड कीजिए। तो डिफरेंट टाइप के आप जो रेसिपीज़ दे रही हैं, मेक श्योर कि आप लोग की सुबह से लेकर रात तक में डिफरेंट कलर के फूड बच्चे के डाइट में गए हों। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट colors of diet that means different variety of proteins, fats, multivitamins, nutrients आप सब बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो। कुछ नहीं तो बच्चों के लिए लड्डू बना दो, घर के बने हुए लड्डू जिसमें सारे नट्स एंड सीड आपने रोस्ट करके डाले हैं, उसको घी में बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि सुबह से लेकर रात तक बच्चे को सिर्फ दूध ही पीने को ना दो। ठीक है, दूध पी के बच्चा पेट भर लेगा लेकिन उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मखाने रोस्ट करके बच्चे को दे दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, या चने रोस्ट करके दे दो, या पफ्ड राइस जो लैया होता है या भूजा होता है उसको रोस्ट करके उसकी नमकीन टाइप बना करके एज अ स्नैक आप दे सकते हो। अगर बच्चों को सैंडविच पसंद है तो सैंडविच भी आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स को कुक करके अच्छे से मैश करके ना तब आप ब्रेड पे अप्लाई करके दे सकते हो। जो चीज़ है, चीज़ क्रीम है, वो घर पे बना लो। जैसे छेना है, छेने को आपने नमक डाल करके मिक्सी में पीस लिया, उसमें फ्रेशली मेड मलाई ऐड कर दी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ द फ्रेश क्रीम मिल्क, जिसमें आप ना फर्दर गार्लिक है, आप उसमें ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स हैं, वेजीज मिला करके अच्छा सा स्प्रेड टाइप बना करके ना फिर आप ब्रेड पे लगा करके सेक करके बच्चे को दीजिए, बच्चे को ज़रूर पसंद आएगा। आप मूंग की दाल का सैंडविच बना करके बच्चे को दो, इडली बना करके बच्चे को दो। इडली सिर्फ आप सूजी की ना बना करके आप जो है कभी रागी की बना लो, कभी मिलेट्स की बना लो, कभी राइस की बना लो, एड डिफरेंट टाइप ऑफ उड़द दाल और दी मूंग दाल इन दैट। सो ऑल दीज फॉर्म ऑफ कॉन्कॉक्शंस आप बच्चे के लिए बना सकते हैं। और ये ज़रूर चेक करो कि बच्चा आपका खाना क्यों नहीं खा रहा है, या अगर कोई वो चीज़ नहीं खाता है तो क्या रीज़न है या क्या टाइप है। हो सकता है कि आपका बच्चा ना कुछ टेक्सचर सेंसिटिव होते हैं जो क्रंची फूड्स नहीं खाते हैं, या कुछ लोगों को होता है कोई फॉर्म ऑफ फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या बच्चे की मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है या बहुत फास्ट है। चीज़ों को चेक करो, ऑब्जर्व करो अपने बच्चे को, बच्चे से बात करो, चेक कि आपका बच्चा अगली बार कब खाना मांग रहा है और किस टाइप का खाना मांगना चाहता है। अगर बच्चे सिर्फ जंक फूड्स मांग रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शंस प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो जंक फूड्स मांग रहे हैं, बिकॉज इन्फेक्शंस प्रेजेंट इन द गट आस्क फॉर जंक फूड्स, जिससे उनको सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज दी जंक फूड्स आर बेसिकली लोडेड विद अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, अ लॉट ऑफ शुगर, जिससे कि पैरासाइट्स ऑफ फंगस बॉडी में फर्दर ग्रो करेंगे। So try to absorb this type of content which I am telling you, and try to observe your child. Try to do different types of टेस्ट, जिससे कि आपका बच्चा खाना खाना शुरू करे। आई नो थोड़ा सा एफर्ट लगता है बट स्टार्ट डूइंग इट। घर में जूस बनाइए वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का। बच्चा अगर ऐसे नहीं पी रहा, 4-5 चम्मच करके देना शुरू करिए। ग्रेजुअली यू विल सी विद इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ 6 मंथ्स आपका बच्चा फुल फ्लेजेडली खाना खाना शुरू कर देगा, बिकॉज मील्स, करेक्ट मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ब्रेन एंड द ग्रोइंग बॉडी। I hope this episode was effective and will prove to be very fruitful for all the parents. चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है तो उसके लिए आप क्या करते हो। मिलते हैं नए एपिसोड्स में। टिल देन, डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ।